आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। राधे राधे। आप अच्छे होंगे और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहेंगे। चलिए हम लोग आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसमें क्या इसमें इस लेक्चर में हम लोग जानना है। ये मेरा सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कटायनिक पार्ट लिखेंगे, देन अनायनिक पार्ट। जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन कटायनिक है, अनायनिक। जो कटायनिक होगा उसको पहले लिखेंगे, देन अनायनिक को लिखेंगे। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, पहले कटायनिक फिर अनायनिक। सेकेंड चीज़, अगर हमको पता चल जाएगा कौन पहले लिखना है, देन हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाने के बाद देन हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल एटम जो होता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट। देन हम लोग जो लिगेंड होगा उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे MAC। जैसे मेटल पहले लिख दिए, जैसे क्लोरीन, एक्वा पहले A से स्टार्ट होता है, देन Cl से, C से, तो पहले एक्वा लिखेंगे फिर Cl क्लोरो लिखेंगे। अगर हमारा पोलोडेंटेड लिगेंड होता है देन हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक पैरेंथेसिस लगा के लिखेंगे, जैसे एक्वा पोलोडेंटेड लिगेंड है, देन इसको। ये सब के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे, मेटल और लिगेंड के बीच में। इस तरह से हम लोग लिगेंड का नॉमेनक्लेचर जानने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देन नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ देखिए, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से है कौन पॉजिटिव। देखिए SO4 ये नेगेटिव है, देन पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है। देन हम लोग इसको पहले लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के बाद पहले हम लोग को क्या बताया था, मेटल लिखिए, तो मेटल Fe आयरन लिख दीजिए, आयरन। फिर हमारा हेक्सा एक्वा आ रहा, मतलब वाटर हमारा 6 होगा, 6 हमारा वाटर होगा। देन हम SO4 सल्फेट लिख देंगे, हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सेकंड आता है हमारा पोटाशियम ट्राइसाइनोनिकलेट। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा होगा, पोटाशियम होगा। देन पहले हम लोग पोटाशियम को लिख देंगे K। देन हम लोग उसके बाद इसको लिखेंगे, कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब इसमें हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे, निकलेट। आपको बताए भी थे निकलेट लिखा है, मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो ये Na हो जाएगा। देन हम लोग एटम लिख लिया, सेंट्रल मेटल। देन हम लोग लिगेंड एक ही है, टेट्रासाइनो। देन हम लोग Cn लिखेंगे और इसमें 4 दे देंगे, तो ये सेकेंड हमारा हो जाएगा। थर्ड इसमें कैसे करेंगे फाइंड आउट का, प्लेटिनियम क्लोरोडायमीन है, क्लोरो नाइट्रोडायमीन प्लेटिनियम, तो एक ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्लेटिनियम पहले लिखेंगे Pt, फिर क्लोरो है पहले, फिर नाइट्रो, फिर डायमीन। तो सबसे पहले क्या आएगा, अमीन आएगा, A से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग डाई नहीं देखेंगे, डाई 2 है, A से इसका नेम पहला फर्स्ट नेम देखेंगे। तो A से है तो पहले अमीन लिखेंगे, अमीन हम लोग लिख दिए NH3 2, फिर से क्लोरो, फिर हो जाएगा NO, नाइट्रो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्लोरो नाइट्रो। देन हमारा थर्ड जो आएगा वो देखते हैं। देन हमारा थर्ड जो आ जाएगा वो पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव ये है। देन हम लोग पॉजिटिव वाला पहले लिख देंगे, पोटाशियम K। देन हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स लिखना, कॉम्प्लेक्स में पहले Fe, देन हम लोग CN6 और ये चला जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा थर्ड। हम लोग ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, होमवर्क में एक है आपके लिए। देन हम लोग IUPAC नेम जानेंगे और उसको लिखना जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं इसको, तो आराम से एकदम एक एक करके समझिए। चलिए हम रेड पेन से समझाते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो IUPAC नेम जो होता है वो कैसे होता है, पहले तो नॉमेनक्लेचर। ये IUPAC जो होता है वो
हर जगह फॉलो होता है। इसमें भी पहले फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, कटायनिक पार्ट पहले लिखना है, देन हमारा अनायनिक पार्ट आएगा। तो फर्स्ट हम लोग कटायनिक पार्ट लिखेंगे, देन अनायनिक पार्ट। सेकंड, अगर हम ये डिसाइड कर चुके हैं, देन हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग लिगेंड को नेम पहले लिखेंगे और सेंट्रल मेटल है लास्ट में। सेम उल्टा हो रहा है, इसमें मेटल पहले लिगेंड बाद में। अब इसमें क्या होता है, लिगेंड पहले और सेंट्रल मेटल बाद में। जैसे ये, तो पहले हम लोग देखेंगे, और लिगेंड लिखेंगे भी कैसे, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। जैसे इसमें ट्राइएमीन, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो, फिर आ जाएगा हमारा नाइट्रो के बाद। नाइट्रो में देखो मैंने कहाँ गलती किया है, कहाँ गलती किया, अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे। देन हमारा कोबाल्ट आएगा, तो देखिए हम लोग उसको लास्ट में लिखे हुए हैं। अब लिगेंड लिखते कैसे हैं, जैसे अगर नेगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में ओ लगा दीजिए, पॉजिटिव लिगेंड है तो लास्ट में IUU लगा दीजिए, न्यूट्रल सच एज, जैसे वैसे लिखिए। देन हमारा सेकंड आता है, सेकंड हमारा आता है जैसे सल्फाइटो, नाइट्रो, वक्वा, ये मैंने एग्जांपल दिया। ऑर्डर ऑफ लिगेंड मैंने बता दिया कैसे लिखना है। अगर मेरा 4 है लिगेंड तो टेट्रा, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। पर हम लोग डाई ट्राई से नहीं पता करेंगे किसको पहले लिखना है, हम लोग इसका नेम से पता करेंगे। देन लिगेंड में अगर ऑलरेडी पहले से प्रीफिक्स है डाई, ट्राई, टेट्रा, देन हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे बिस, ट्रेस, ट्रिकर्स, ये सब यूज़ करेंगे। जैसे इथेन, EN पहले से आते हैं, बिस यूज़ करते हैं। अब ये तो लिगेंड के बारे में हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल है तो, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स में मेटल है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जैसे, या न्यूट्रल है, तो सेम जैसे मेटल लिखा वैसे लिख देंगे, मेटल का नेम जैसे होता है, एज सच एज मेटल का नेम, मेटल बोला, एलिमेंट का नेम, क्रोमियम तो क्रोमियम। बट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयनिक होता है, देन हमारा मेटल का नेम चेंज होता है, जो भी नेम हो उसके लास्ट में ATE लगा, जैसे क्रोमेट, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, एग्रीगेट, निकलेट, ये सब हम लोग ATE लगा दें। देन अब हम लोग आप क्या करेंगे, ये सब अगर हम जान लिए, देन हम लोग चलेंगे एक एक करके आराम से एकदम नॉमेनक्लेचर करेंगे। चलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए एक एक नॉमेनक्लेचर, जैसे हम लोग ये वाला सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं। ध्यान से करिएगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, कटायनिक और अनायनिक फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें से कटायनिक कौन है, ये है, ये माइनस। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, सोडियम, सोडियम हो जाएगा। देन इसमें हम लोग क्या उसके बाद लिखेंगे, लिगेंड का नेम। लिगेंड को किस वाइज लिखेंगे, अल्फ़ाबेट। ये नाइट्रो, ये हो जाएगा साइनो, तो पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पेंटा, पेंटा साइनो नाइट्रो। फिर हम लोग माइनस है, तो हम लोग क्या बताते हैं, क्या लिखने के लिए, माइनस रहेगा तो क्या लिखने बताते हैं, लास्ट में क्या ऐड कर देने के लिए, ATE, फेरेट। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना होगा ये बताइए। इसका वैलेंसी हम लोग पता कर सकते हैं, ये 2 है, ये X मान लेते हैं, पहले भी निकालना है, +2, -5, -1, तो टोटल कितना हो जाएगा, कर देंगे यहाँ से 2, -6 +2, 4। इस तरह से हमारा वैलेंसीज भी आ जाएगा।